आइए मैं आपका परिचय पढ़ती हूँ। मैंने जैसा कि बताया कि परिचय पढ़ पाना वही है कि सूरज को दिया दिखाने की तरह, लेकिन मैं इस काम को अंजाम दूंगी क्योंकि मुश्किल काम को अंजाम देना एक औरत का स्वभाव होता है। तो आइए कि आपकी शैक्षणिक उपलब्धियों की तरफ हम चलें तो अंग्रेजी साहित्य, लोक प्रशासन, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक नीति और समाजशास्त्र में एमए, JIIB, CIBIB, UGC नेट, ललित कला में डिप्लोमा। मैंने बहुत उसको शॉर्ट करने की कोशिश की है, तब ये 4 पंक्तियां मुझे दस्तयाब हुई हैं। और कार्यानुभव, भारतीय रिजर्व बैंक में प्रबंधक 2006 से 2011 तक, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा 2011-12 तक, भारतीय प्रशासनिक सेवा 2012 से अब तक। और इसी के साथ बहुत सारे सम्मान हैं। इसमें आप क्या इसका जिक्र नहीं है जो आपकी कला प्रदर्शनियां लगी हैं, जैसा कि मैंने बताया कि शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो आपसे छूट गया होगा, क्योंकि बहुत सारी मुंबई की आर्ट गैलरीज़ में और दिल्ली की और देश की जितनी बड़ी आर्ट गैलरीज़ हैं उसमें आपकी कला प्रदर्शनियां लगी हैं। नेट पे आप उस परिचय को पा सकते हैं। सम्मान के रूप में महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी के लिए अभिनव कार्य के लिए AIM कांग्रेस अबू धाबी पुरस्कार आपने प्राप्त किया है। आप तालियां बजा सकते हैं। किसी भी महिला के लिए, किसी पुरुष के लिए भी बहुत मुश्किल होता है अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देते हुए अपने अंदर के कलाकार को जिंदा रखना। कलाकार को ज़िंदा रखना। मैं बहुत सारे देशों का मैंने दौरा किया, बहुत सारे शहरों में जाती हूँ अपने कार्यक्रमों के लिए, और मेरे अंदर एक सवाल हमेशा घुमड़ता है कि महाराष्ट्र में मराठी रहता है, आसाम में आसामी रहता है, बंगाल में बंगाली रहता है, पंजाब में पंजाबी रहता है, तो ये भारतीय कहाँ रहता है, ये हिंदुस्तानी कहाँ रहता है। लेकिन जब ऐसी किसी महफ़िल में आती हूँ तो मुझे इसका जवाब मिल जाता है कि इन महफ़िलों में वो हिंदुस्तानी रहता है। कोई दीवार नहीं होती, ना जातिगत ना भाषागत, बस कला होती है, दिल से और दिल तक पहुंचती है। और इसी के साथ बहुत बड़ी एक और बात है जो मैं कहना चाहूँगी, इस चूँकि मुझे यहाँ मौका मिला है, वो बात कि विपिन जी के बारे में उन्होंने इसका, निधि जी शायद थोड़ा हिचक रही थी कि गज़ल के इस कार्यक्रम के दौरान पुस्तक विमोचन क्यों, ऐसा तो नहीं कार्यक्रम में एक ब्रेक आ जाएगा। तो विपिन जी ने पूछा, मैंने कहा नहीं ब्रेक नहीं आएगा, कार्यक्रम और खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं ये। और यहाँ पर विपिन जी का पूरा परिवार उपस्थित है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब कोई ऑर्गेनाइज़र होता है अपने परिवार के साथ किसी कार्यक्रम का आयोजन करे तो मान लेना चाहिए वो चरित्र से बहुत अच्छा है। आपके माता पिता भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और एक शेर कुंवर बेचैन साहब का फिर याद आता है कि भले ये बात न माने आज के बच्चे, भले ये बात, विपिन जी कहाँ हैं आप, सुनिएगा ये शेर, कि भले ये बात न माने आज के बच्चे, पर बुज़ुर्गों की दुआओं में असर आज भी है, बुज़ुर्गों की दुआओं में असर आज भी है। तो आपके माता पिता का आशीर्वाद निसंदेह आपके साथ है। आप शिव जी और ज्योत्सना जी के लिए ऐसे ही सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन कराएं, और भी कलाकारों को मंच पर बुलाएं। अफसर जी हैं यहाँ पर और बहुत सारे शायर हैं, तो उन सबको यहाँ पर आप ऐसे अपने कार्यक्रमों से जोड़े रखें, कला का प्रसार करें, अपने माता पिता के आशीर्वाद से ये काम करें। और मित्र के रूप में, बड़ी बहन के रूप में, मेंटोर के रूप में निधि जी आपके साथ हमेशा हैं, असलम जी आपके साथ हमेशा खड़े हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो इसी के साथ में परिचय आप सब उनका पा ही चुके हैं। संवेदनशील कवित्री निधि चौधरी जी ने राजस्थान के नागौर जिले के कटौती गांव से निकलकर देश के विभिन्न महानगरों में उच्च प्रशासनिक पदों तक पहुंचने की प्रेरणादायक यात्रा तय की है। न केवल प्रशासनिक सेवाओं में, दरअसल मेरे साथ दिक्कत क्या है, फंबल इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे पढ़ाने की आदत है, पढ़ने की आदत तो बचपन से नहीं रही। तो पढ़ के जब पढ़ना पड़ रहा है तो थोड़ा फंबल हो रहा है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माजरत चाहती हूँ। सुने, और वो किताब भी मुझे क्योंकि अभी दस्तयाब हुई है और मैं उनको इतना दिल से जान गई हूँ कि मेरे लिए किसी ज़रिए की ज़रूरत नहीं है, जिसे कहते हैं दिल से दिल की राह, कि खैर मैं कहाँ पर थी। न केवल प्रशासनिक सेवाओं में उनका योगदान सराहनीय है, बल्कि आप एक प्रखर वक्ता और उभरती चित्रकार भी हैं। ये उभरती चित्रकार किताब से काट दीजिएगा दूसरे एडिशन के लिए, जहाँ भी इसके प्रकाशक हैं।
तो आप बाकायदा चित्रकार हैं, आपकी इतनी प्रदर्शनियां लग चुकी हैं, मैंने उनको पढ़ा है। विद्यार्थी जीवन से ही कविता, कहानी, निबंध, लेखन, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताओं में आपने कई पुरस्कार अर्जित किए हैं। कॉलेज के दिनों में छात्र संघ का नेतृत्व कर आपने नेतृत्व कौशल का परिचय दिया है। आपके भाषण और जोश टॉक जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर आप के भाषण अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं। हजारों युवाओं की आप प्रेरणा स्रोत हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैं ये नहीं मानती, क्योंकि आप जैसी महिला हजारों युवाओं की प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकती है, वो लाखों की भी नहीं हो सकती है, वरन वो करोड़ों करोड़ों की प्रेरणा स्रोत होती है।